पटना के फुलवारी शरीफ में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई और आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को देखने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार फुलवारी शरीफ के हरिनगर कॉलोनी स्थित एक निजी भवन से कोचिंग सेंटर संचालित होता है और छात्रा रोज की तरह पढ़ने के लिए कोचिंग गई थी और इसी दौरान परिजनों को सूचना मिली थी कि छत से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में पूरा मामला दर्ज कराया। अपार्टमेंट है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम में कोचिंग चल रहा है। सुबह 7:45 बजे के आसपास एक बच्ची जो इंटर की छात्रा है वो आती है कोचिंग करने और बच्चियाँ भी आई हुई हैं और लगभग 10-15 मिनट बाद वीडियो फुटेज में देखा जा रहा है तो उसका छत से गिरते हुए बराबर में तो दिक्कत हो जाती है। घटना स्थल को सुरक्षित किया गया है, एफएसएल टीम को बुलाया गया है और पुलिस को जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई डेड बॉडी को कब्जे में लेकर उसको एम्स पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल के द्वारा जांच कराया जाएगा। गार्जियन जो या अभिभावक जो हैं आवेदन देंगे उस पर अनुसंधान। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, फुलवारी शरीफ से जुड़ी एक घटना जहां पर 12वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो 3 लोगों को इस पूरे घटनाक्रम में हिरासत में लिया गया है, जहां परिजन अपनी तरफ से हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल सोनल, देखिए पटना नीट छात्रा की जो मौत हुई थी अभी उसका गुत्थी सुलझा ही नहीं कि एक और मामला सुर्खियों में आ गया है। और देखिए ये मामला फुलवारी शरीफ से जुड़ा हुआ है, जहां पर कल एक बच्ची जो थी वो जो कि हॉस्टल के छत से गिर जाती है और उस दौरान बच्ची की मौत हो जाती है। देखिए अब इस पूरे प्रकरण को लेकर जो बच्ची के जो परिजन थे उनके सीधे तौर पर उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए लगातार जो पुलिस है वो जांच पड़ताल कर रही है और इस पूरे अब प्रकरण को लेकर एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया है। और देखिए कल जिस हॉस्टल से बच्ची की गिर कर मौत हुई है उस हॉस्टल का एक सीसीटीवी जो वीडियो है वो सामने निकल कर आया है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि बच्ची सीढ़ी पर चढ़ रही थी और बच्ची के पीछे 2 जो युवक है वो भी बच्ची के पीछे पीछे सीढ़ी पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो 2 युवक जो बच्ची के पीछे पीछे चढ़ रहे थे आखिर वो कौन थे, आखिर बच्ची उस हॉस्टल में क्यों गई थी। क्योंकि देखिए बच्ची सुबह 8 बजे निकली थी क्लास करने के लिए और 1 बजे के आसपास बच्ची के परिवार वालों को ये सूचना दी जाती है हॉस्टल के लोगों के द्वारा, कोचिंग वाले लोगों के द्वारा कि आपकी बच्ची छत से नीचे गिर गई है। आनन फानन में बच्ची को फुलवारी एम्स में ले जाया जाता है, जहां पर बच्ची को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब उसके बाद लड़की के परिवार वालों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि बच्ची की हत्या की गई। अब देखिए अब इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तब इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया है। और वहीं अगर बात की जाए देखिए अभी पटना नीट छात्रा की जो मौत हुई थी अभी उसका गुत्थी सुलझा भी नहीं कि एक और मामला काफी सुर्खियों में। और देखिए वहीं अब इस मामले को लेकर आज सदन में भी खूब हंगामा देखने को मिलेगा। जो विपक्ष के लोग हैं वो सीधे तौर पर अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लड़की थी वो 12वीं की छात्रा थी और वो उसके परिवार वालों को 1 बजे सूचना दी गई थी और वो छत से गिरी है और उस दौरान उस बच्ची की मौत हुई है। और जो सीसीटीवी जो फुटेज है, जो वीडियो है जो निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें बच्ची के पीछे पीछे 2 जो युवक हैं, हालांकि रोहित देखिए बच्ची के पीछे अगर 2 युवक गए थे और ऐसे में अगर उनको हिरासत में ले लिया गया है तो क्या कुछ जानकारी पूछताछ में उनसे निकल कर सामने आ पाई है? देखिए लगातार उन जो 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, तीनों लोगों से लगातार जो पुलिस की टीम है वो पूछताछ कर रही है। हालांकि पूछताछ में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि वहां पर जो भी बच्चे और बच्चे जो जाते थे वो क्लास करने के लिए जाते थे, क्योंकि उसी अपार्टमेंट में नीचे क्लासरूम चलता था। तो ये कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो युवक थे वो क्लास करने जा रहे थे या फिर किस मकसद से वो लड़की के पीछे पीछे जा रहे थे। इसी को लेकर देखिए एसआईटी टीम का गठन भी किया गया है। हालांकि जब एसआईटी की टीम गठन हुई, एसआईटी की जब टीम इस पर तमाम चीजों पर तहकीकात करेगी उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो बच्ची थी वो क्लासरूम से आखिर
फोर्थ फ्लोर पे वो बिल्डिंग में कैसे गई, आखिर फोर्थ फ्लोर पर वो बिल्डिंग पे क्यों चढ़कर गई। और लड़की, वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि लड़की जब जा रही है तो लड़की जो बैग है, बैग भी ली हुई है, और लड़की के पीछे पीछे दो जो युवक हैं वो सीढ़ी पर चढ़ते दिखाई दे रहे। देखिए रोहित, बीते कुछ दिनों में इस तरह की आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। बिहार से अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ अपराध मुक्त बिहार बनाने की बात कही जाती है, तो दूसरी तरफ कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आती है जो कि कहीं ना कहीं ये सोचने को जरूर मजबूर कर देती है कि कानून व्यवस्था क्या सचमुच चरमरा सी गई है। और अब ये देखना होगा कि आज जब 9वां दिन है तो सदन के पटल पे बजट सत्र के दौरान क्या इन बातों को रखा जाता है, क्या कानून व्यवस्था को लेकर या फिर महिला सुरक्षा को लेकर के कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहते हैं जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाती है, और आज क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।